नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल के कोलार में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी नितेश सिंह ठाकुर का बीती 27 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया था और फिर उसे बंधक बनाकर टॉर्चर किया। वे लोग 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। आरोपियों ने 30 लाख रुपए लेने के बाद नितेश सिंह ठाकुर को छोड़ा, लेकिन अब आरोपी मामले को रफा दफा करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित नितेश सिंह ठाकुर के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के द्वारा लगातार मैसेज करके धमकी दे रहे हैं और समझौते का दबाव बना रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि उनकी बच्ची 2 महीने से स्कूल नहीं गई। आरोपी लगातार रेकी करवा रहे हैं। कई बार इस बात की जानकारी थाने को भी दी, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हो सकता है कि वहां नया साल भी नहीं देख पाए और उनकी हत्या हो जाए। नितेश ने शुक्रवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को भी पूरी घटना से अवगत करा दिया है। बता दें कि कोलार इलाके के दानिश हिल्स इलाके में रहने वाले पीड़ित कारोबारी का नितेश सिंह ठाकुर को कुछ लोगों ने उन्हें सगाई कार्यक्रम के बहाने ग्वालियर बुलाया और रास्ते में ही उनका अपहरण कर लिया। यहां घटना 27 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच हुई थी। इसके बाद उनके परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिर पीड़ित की पत्नी ने आरोपियों से मिन्नतें की तो मामला 30 लाख रुपए में समझौता हुआ। पत्नी ने यहां रकम दी तो उसके पति को छोड़ा गया। आपको बार बार अभी भी धमकियां आ रही है, क्या क्या मामला, किस तरह की धमकियां आ रही है? 27 तारीख को जो मेरे साथ घटना हुई उसके बाद पुलिस ने उस पर FIR करी थी, अपहरण की और फिरौती की। उसके बाद से लगातार मुझे केस वापस करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और काफ़ी गाड़ियों से मेरी रेकी करवाई जा रही है घर की। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे पीछे गाड़ियाँ लग जाती है। मुझे इतना ज़्यादा डराया जा रहा है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें मार देंगे। कंटिन्यू इस चीज़ को 1 महीना हो गया है। 2 से 3 मैंने आवेदन थाने में भी दे चुका हूँ उस चीज़ के। और चूंकि मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को मैंने किसी को अपने पास हायर किया था तो उन्होंने उसका पीछा भी किया। कुछ गाड़ियाँ नंबर भी हमें उसमें प्राप्त हुआ था, उसकी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। ये लोग कंटिन्यू मुझे इस तरीके से दबाव बना रहे हैं कि ना तो मेरी बच्ची स्कूल जा पा रही है 2 महीने से, ना मेरी वाइफ कहीं ऑफिस या मार्केट जा पा रही है, ना मैं अपनी किसी फील्ड में कहीं काम पे जा पा रहा हूँ। मुझे मजबूरन मेरी गाड़ी बदल के निकलना पड़ता है घर से। मैं अगर 2 दिन किसी गाड़ी से घूम लेता हूँ तो उस गाड़ी का पता लगा लेते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मान के चलिए कि ये लोग कोर्ट में या फिर पुलिस पकड़ने से पहले लोग मेरा मर्डर करना चाह रहे हैं कि अगर शायद मुझे मार दिया, मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो इनका शायद हौसले और बुलंद हो जाए या फिर मैं डर जाऊँ तो मेरी वाइफ इसमें जो भी मैंने केस लगाया उस केस को वापस ले ले। और काफ़ी परेशान हूँ। बस मैं न्याय के लिए ही पुलिस से बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी अभी तक, अभी भी अगर आगे इसको और अच्छे से कंटिन्यू करती है तो जल्दी इसको पकड़ लें, क्योंकि नहीं पकड़ते हैं तो मुझे 100% श्योर हूँ मैं इसमें, क्योंकि चूंकि इसमें एक पुलिस वाला मतलब इनके साथ है जो हेमंत चौहान है, तो वो शायद जिस तरीके से इन लोग को या शायद टीम चला रहा होगा या फिर उसको नॉलेज है पुलिस कैसे बचती है, अपन कैसे बचते हैं आरोपी, उस तरीके से हेमंत चौहान उन लोग को शायद गाइड कर रहा है, इसलिए कोई पकड़ाई में नहीं आ रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और पुलिस जल्द से इनको गिरफ्तार करे, क्योंकि मुझे 100% श्योर हो कि हो सकता है 2 या 3 दिन में मेरा इस चीज़ में मर्डर हो जाए। क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले भी कोई गाड़ी पकड़ी थी। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी आ रही हैं मेरे घर के पास में जिसका नंबर डला है 2002 का, गाड़ी कोई दूसरी है, व्यक्ति कोई दूसरा, और व्यक्ति भोपाल का है ही नहीं, उसका आधार कार्ड भी नहीं है। आपने पुलिस कमिश्नर को शिकायत करी है जी। क्या बोला उन्होंने? पुलिस कमिश्नर साहब के पास मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया और उन्होंने उस चीज़ को, घटना को बहुत गंभीर तरीके से लिया और उन्होंने तत्काल इस पे मतलब FIR करा के हम लोग को सुरक्षित किया कि, और हमारी घटना को उन्होंने पूरा प्रूफ किया, पूरे सब CCTV फुटेज और सारी चीज़ें उन्होंने देखने के बाद उस घटना को उन्होंने माना कि हाँ ये घटना बिल्कुल सही हुई है। और जितने भी इसमें आरोपी हैं उन लोगों ने मतलब मेरा एक ऐसा नेगेटिव सबको फीडबैक एक दे रहे हैं। मार्केट में मेरा एक ऐसा फ्लो हो गया है इस खबर के बाद से कि मेरे पास करोड़ों रुपए है या मेरे पास बहुत पैसे आए हुए हैं या फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। मैं छोटा मोटा, मेरा प्रॉपर्टी का काम था, रियल एस्टेट का छोटा मोटा काम था। उसी काम को लेकर उन्होंने मुझे बहुत बड़ा समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा, मेरा कुछ व्यवसाय है और मेरे पास अरबों और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। मेरे एक वाइफ है, मेरी एक बच्ची है और छोटा सा मेरा मकान है दानिश हिल्स पे, और एक मेरा छोटा सा ऑफिस है। साल में 1 साइट में कंप्लीट करता हूँ, उसमें से जो बचता है उसमें मैं अपनी घर चलाता हूँ। और इन लोगों को ऐसा कुछ ऊपर से शायद कुछ संरक्षण है या फिर शायद मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ऊपर से ऐसा कुछ नेता मंत्री कुछ संरक्षण है, क्योंकि जो संजय राजावत जो एक मेन आदमी है उसके हमने फ़ोटोज़ अगर अपन देखेंगे फेसबुक पे कहीं पे भी तो काफ़ी नेताओं और मंत्रियों के साथ फ़ोटोज़ हैं।
और संजय राजावत आज की डेट में खुद के ही व्हाट्सएप कॉल से, जो उसका व्हाट्सएप कॉल उस टाइम भी चालू था, आज भी उस व्हाट्सएप कॉल से मेरे ही मित्रों को, मेरे ही लोगों को फ़ोन लगा के मेरे लिए बोल रहा है कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके कई मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं और कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा। तो मुझे खुद भी मैसेज कर रहे हैं सारे आरोपी। ये मुझे खुद मैसेज करे जा रहे हैं। कहना ये है कि हमको उसकी लोकेशन नहीं आ पा रही है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कमिश्नर साहब से, डीजीपी साहब से कि मुझे इस चीज़ में न्याय दिलाए। टीआई साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें न्याय दिला के इनको तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ये घटना करने की बिल्कुल फिराक में है। इस चीज़ को पुलिस शायद सीरियस नहीं ले रही है कि मेरे साथ घटना हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और मेरे पास जो गाड़ी जो मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रही है, मेरी वाइफ और बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ घटना होने के 100% चांसेस हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। जिस तरीके से अब ये पंकज परिहार है, इनकी कुछ ऑडियोज हैं जो कहीं से मुझे यूपी से ही किसी ने भेजी है। मैं तुमसे आगे मिल रहा हूँ 12 बजे, वो पूरी कहानी तुम्हें समझाऊंगा, समझ लो। और अगर तुम्हें हमारी यादव को निपटाना हो तो मेरी गारंटी है मैं निपटा दूंगा यादव को। ये एक बिल्डर है जो कि अमर यादव जी हैं, उनको निपटाने की बात कर रहे हैं। ये सुपारी की बात कर रहे हैं। कोई तोमर है जो ग्वालियर से छूटा जेल से, उसने 10 लाख रुपए खा लिए जब वो फैल हुआ है, और उसके बाद हम लोगों के पास तुम्हारी आई है। अब आप देखिए इस तरीके से जो मतलब लोग हैं क्लियर सुपारी ले रहे हैं, यूपी के रहने वाले हैं, क्लियर सुपारी ले रहे हैं, क्लियर निपटाने की बात कर रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है। अब आप, वो तो बहुत बड़े बिल्डर थे जिनको निपटाने की बात कर रहे हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। कभी भी मुझे कुछ भी मर्डर कर सकते हैं। मेरा अगर मैं मर्डर मेरा हो जाता, मेरी बच्ची और मेरी बीवी जो मेरे वो हैं, उसका उनका क्या होगा, कैसे पलेंगे, क्या करेंगे। मेरे पास कोई इतना बड़ा बैकअप नहीं कि वो लोग ज़िंदगी, मैं ही हूँ जो कुछ हो, मेरी फैमिली में हम 3 ही लोग हैं। तो मैं बस हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को आप प्लीज़ सीरियसली लीजिए, प्लीज़ इनको जल्दी गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार करने के बाद ही शायद अगर मैं सुरक्षित हो सकता हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके से खुले घूम रहे हैं, भोपाल में इनके भाई लोग घूम रहे हैं, भाई लोग, सगे भाई लोग मेरी रेकियां कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, मेरे ऑफिस के नीचे खड़े हो जाते हैं आके। तो अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे, अपन गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से शायद मेरे साथ घटना 2 या 3 दिन में शायद हो सकता है मैं नया साल मना भी ना पाऊँ।